हेलो जुनूनियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चा लोग, मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, आपका होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर, जहां पर हमने स्टार्ट किया है एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा बैच जिसका नाम है जुनून प्रो फॉर आर लिटिल ब्रोज। यानी आप सभी लोगों के लिए बैच आया है जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को कर रहा है क्लियर विथ एग्जांपल, विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे आप सभी लोगों ने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। तो थैंक यू बच्चे लोग। और वो बच्चे जो कि देख रहे हैं आंसर नहीं कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, अगर आप आंसर करेंगे तो आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। आप भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो कुछ भी लॉस नहीं होगा, बल्कि आपको मजा आएगा। तो आज हम मिल रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। अब बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम बात करेंगे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये सवाल आता है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सिंबल क्यों दिए गए, क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फैन हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी हो गया, सेल हो गया, वायर हो गया। अब ये सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इनका जो एक्चुअल डायग्राम होता है, एक्चुअल जो इमेज होती है, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। यानी आप उसे नहीं बना सकते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ इस प्रकार से दिखता है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ इस प्रकार से दिखता है जिसको बनाने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है। अब ये देखिए, मैं बना रहा हूं, कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा स्पेस भी कवर कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है। और ये सबसे सिंपलेस्ट आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो कि एक हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, एक इलेक्ट्रिक सेल अगर बनाना है तो वो इतना स्पेस लेगा, और वो जो डायग्राम है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो अब ये जो इनके एक्चुअल डायग्राम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और काफी ज्यादा स्पेस चाहिए। पर हमें क्या होता है, हमें करना होता है कैलकुलेशन, हमें चाहिए होती है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि हम कहीं पर अगर हम 3 बल्ब लगा रहे हैं, उनकी पावर इतनी है, उनमें इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, तो कितना आपको सप्लाई चाहिए। यानी बहुत सारे हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं, डेटा चाहिए होते हैं, जिसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं, और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनका हम जो एक्चुअल इमेज है वो तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो वही बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है। तो हमने क्या किया, हमने इन सारे इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कुछ सिंबल दे दिए, और उन सिंबल से रिप्रेजेंट करने लगे। और वो सिंबल काफी सिंपल होते हैं, बहुत कम समय में बहुत जल्दी बन जाते हैं, और बहुत कम स्पेस कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सिंबल दे दिया गया ताकि आसानी से बनाया जा सके और अपनी कैलकुलेशन की जा सके। जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने देखा इसको बनाने में कितना समय लगा, बिल्कुल ही नहीं, और बहुत इजी, आप इसको हमेशा बना सकते हैं कभी भी। ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिंबल का हो गया, इलेक्ट्रिक सिंबल हो गया इस इलेक्ट्रिक सेल का, इस इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल हो गया। तो अब यहां पर चीजें आसान हो गई, तो हमने अपना जो कॉम्प्लेक्स टास्क था उसको सिंपल कर दिया। कैसे, हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक सिंबल देके, और जैसे ही आप ये सिंबल देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक सेल की बात की जा रही है। तो ये बेसिक सा एक फंडा था, एक रीजन था जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कुछ सिंबल दिए गए। हम देख लेते हैं जरा ध्यान से। अब देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा है। अब ये बार बार आप नहीं बना सकते हैं, पर ये आप बना सकते हैं बार बार। अब देखिए यहां पर, अब जब बनाया जाता है तो एक सीधी लाइन खींची जाती है, कैसी, एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल जो थोड़ी बड़ी होती है, फिर एक वर्टिकल जो छोटी होती है, और फिर हॉरिजॉन्टल। यहां पर जो बड़ी वाली लाइन होती है वो इस इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही टर्मिनल होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, अरे इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है।
इलेक्ट्रिकल सेल एक डिवाइस होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और वो इलेक्ट्रिकल सेल अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। ये रहा इलेक्ट्रिक बल्ब, अब इसका सिंबल ये रहा। ये तो बहुत सिंपल है, यानी आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब अगर हम बात करें स्विचेस की, स्विच इन ऑफ पोजीशन। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में बोर्ड लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे होते हैं और उन इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विचेस होते हैं। स्विचेस कैसे, ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्विच लगे होते हैं। जब आप स्विच को प्रेस करते हो यानी नीचे की ओर दबाते हो तो फैन चलने लगता है, बल्ब जलने लगता है, और जब ऊपर की ओर दबाते हो यानी ऑफ करते हो तो वो बंद हो जाता है। तो ये आपके स्विचेस लगे होते हैं। ये एक क्या है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है आपके घर का। ये आपके घर का एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो चीजें हैं, जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्विच। और इस स्विच का काम क्या होता है, फैन को ऑन करना, ऑफ करना, फैन को चलाना, बंद करना, बल्ब को जलाना या बंद करना। इसका मतलब ये स्विचेस कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उस सर्किट को या उस पाथ को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, या हम कहें इलेक्ट्रिक सप्लाई को रोक दे रहे हैं एंड वापस उसे कंटिन्यू करने दे रहे हैं। तो एक जो आपका स्विच होता है ऑफ पोजीशन में, उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं ये दोनों वायर, ये और ये दोनों वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, इसमें क्या है, गैप है। इन दोनों वायर्स के बीच में गैप है, जिसकी वजह से यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी जब आपने अपने स्विच को दबाया, ऑफ किया, तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें एक स्विच की जो कि ऑन पोजीशन में है, तो वो ऐसा होता है, यानी कंटिन्यूटी रहती है, जो वायर से एक दूसरे के कनेक्शन में है, सारे टच हैं और यहां पर करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। नाउ एक बैटरी क्या होती है, तो बच्चों सेल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे वॉचेस में, जैसे आपके घर में लगी होती है, घड़ी लगी होती है, टीवी रिमोट्स होते हैं, और टीवी रिमोट्स जो होते हैं इनमें इस्तेमाल किया जाता है सेल का। पर कहीं पर आपने देखा होगा जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, यानी एक सेल से काम नहीं होता है, तो हम मल्टीपल सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। और वही जो मल्टीपल सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम, बैटरी। यानी हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज नोन एज बैटरी। तो जो बैटरी है उसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 और मोर सेल्स। तो 2 या 2 से ज्यादा सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बैटरी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां पर बैटरी का सिंबल क्या है, ये रहा। देखिए यहां पर 2 बैटरीज हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल। अब इस सेल का ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। दूसरे सेल का ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें क्या किया जाता है, एक सेल के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से और फिर दूसरे के नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है और इस प्रकार से बनता है एक बैटरी। अब यहां पर अगर हम जरा ध्यान से देखें तो यहां पर टोटल 3 सेल्स हैं। 3 सेल, देखो ये रहा एक सेल, तो 1 2 3 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, फर्स्ट का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव, थर्ड का नेगेटिव। तो फर्स्ट के नेगेटिव को सेकंड के पॉजिटिव से जोड़ा, सेकंड के नेगेटिव को थर्ड के पॉजिटिव से जोड़ा। यानी एक सेल के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़िए, दूसरे के नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से जोड़िए, और जब वो सेल आपस में कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे एक बैटरी। ये आपका कहलाएगा बैटरी। इसके अलावा अगर हम बात करें वायर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये रहा एक वायर जो कि हमारे घरों में यूज होता है। तो इस वायर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये वायर क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को या हम कहें एनर्जी कैरियर्स को, जिसकी वजह से वो एनर्जी को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया सिंबल्स क्यों दिए जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? तो अभी आपको बता दिया था इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द इलेक्ट्रिक सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल
एंड द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल ये होता है जिसमें एक लंबी लाइन होती है, एक लॉन्ग लाइन होती है और एक शॉर्ट लाइन होती है। जो बड़ी वाली लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को और छोटी वाली रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, द लॉन्गर लाइन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर लाइन इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन की तो ये क्या होता है? इट इज अ डिवाइस, it is a device which converts its chemical energy. It is a device which convert its chemical energy into electrical energy, which convert its chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इसके अंदर आपने देखा होगा कभी अगर आपने फोड़ा हो इसको तो इसके अंदर क्या होता है? ब्लैक कलर का कुछ पाउडर जैसा होता है। वैसे करना नहीं चाहिए, वो काफी हार्मफुल है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो बेसिकली केमिकल होता है और जब उसे किसी सर्किट से कनेक्ट किया जाता है तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कहलाता है बच्चों आपका एक इलेक्ट्रिक सेल। क्लियर है? समझ में आपको आ गया होगा। अब अगर हम बात करें बैटरी की तो बैटरी क्या है? A battery is a combination of two or more cells। ये भी आपको दिखाया था। यहां पर देखिए 1 2 3, यहां पर 3 सेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर 3 सेल, 1 2 3, और इन तीनों सेल्स को हमने आपस में जोड़ दिया। अब जरा ध्यान से देखो तो पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा है, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा है। यानी जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव से और फिर वापस पॉजिटिव को नेगेटिव से, इस तरीके से कुछ जोड़ा जाता है। यहां पर 3 सेल्स हैं और आपस में ये कंबाइन होकर एक बैटरी बना रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अकेले सेल का जो वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट है, 1.2 वोल्ट है। यानी आप सिंगल सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है? सिर्फ 1.2 वोल्ट। पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 3.6 वोल्ट है। तो हमने क्या किया? 3 सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हो जाएगा 3.6 वोल्ट और हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इन अ बैटरी the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of another cell. Torches, transistor, toy and TV remotes control uses battery। क्योंकि यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और उस ज्यादा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आ गया जूनियर्स मैं क्या कह रहा हूं? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आ गया है तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब बच्चों देखिए, अगर हमें कहीं पहुंचना है, एक जगह से चल के दूसरी जगह जाना है तो एक रास्ता चाहिए। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल लें तो ये देखिए, ये रहा आपका घर, ये रहा आपका घर और ये रहा आपका स्कूल। तो अगर आपको आपके घर से आपके स्कूल तक जाना है तो आपको रास्ता चाहिए। कैसा रास्ता चाहिए? एक घर से स्कूल जाने का और वापस स्कूल से घर आने का। तो या तो आप सेम रास्ते से आ सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे रास्ते से भी अपने घर आ सकते हैं। तो रास्ता तो चाहिए, बिना रास्ते के आप अपने घर से स्कूल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको जाना भी है एंड लौट के भी वापस आना है, जाना भी है एंड लौट के भी वापस आना है। उसी प्रकार से जो सेल होते हैं, अब देखो यहां पर ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक सेल, ये हो गया बच्चों, ये रहा इलेक्ट्रिक सेल और एक बल्ब है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब हमें क्या करना है? इस इलेक्ट्रिक सेल के पास जो एनर्जी है वो हमें देना है इस इलेक्ट्रिक बल्ब को। इस इलेक्ट्रिक सेल के पास जो एनर्जी है वो हमें देना है इस इलेक्ट्रिक बल्ब को। तो यहां से यहां तक एनर्जी को लेके कैसे जाया जाए? क्योंकि वो एक दूसरे के पास नहीं है, वो एक दूसरे से दूर दूर है। तो हमें सेल से एनर्जी को यहां पर ट्रांसफर करवाना है। अब एनर्जी को ट्रांसफर करवाना है, जैसे आपको घर से स्कूल पहुंचाया जाता है, कैसे? तो बस से। स्कूल बस आती है, आपको बैठाती है और वो आपको आपके घर से स्कूल लेके जाती है एंड वापस आपको घर छोड़ देती है। यानी कोई तो चाहिए जो कि इस एनर्जी को यहां से लेके यहां तक जाए, और जो ऐसा काम करता है, यानी जो वो इस इलेक्ट्रिक सेल से एनर्जी को कैरी करके बल्ब तक पहुंचाता है, उसे कहा जाता है एनर्जी कैरियर। उसे कहा जाता है दोस्तों एनर्जी कैरियर, जो कि एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करता है। उसे कहा जाता है एनर्जी कैरियर, और हम कहें तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉन।
उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जो कि एनर्जी कैरियर होता है, सेल से एनर्जी को कैरी करके और इस इलेक्ट्रिक बल्ब को पहुंचाता है। चलो क्या हुआ, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कैरी किया, वो एनर्जी को कैरी करके आगे लेके जा रहा है, आगे लेके जा रहा है। तभी वो इस पॉइंट पर पहुंचा और देखा उसने कि अरे यार, अब इसके बाद तो रास्ता ही नहीं है, रास्ता तो टूट गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप तो कर नहीं सकता है, वो जंप नहीं करेगा, क्योंकि आपसे के घर से स्कूल के बीच में अगर कोई ब्रिज हो और वो अगर ब्रिज टूट गया है तो बस जंप नहीं कर सकती है, वो आगे नहीं जा सकती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, और इसका मतलब अगर वो जंप नहीं कर पा रहा है तो वो आगे नहीं जा पा रहा है, और अगर आगे नहीं जा पा रहा है तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जो कि टूटा हुआ हो, उसे कहते हैं हम ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, और सर्किट क्या होता है, तो सर्किट का मतलब होता है एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ। सर्किट का मतलब होता है एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ जहां पर एनर्जी कैरियर आसानी से घूम सकते हैं। एनर्जी कैरियर एक ऐसा पाथ जहां पर आसानी से घूम सकते हैं, उसे कहा जाता है क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, और जहां पर पाथ टूटा हो उसे कहते हैं ओपन सर्किट। और अगर पाथ आपका क्लोज हो, ये क्या है, क्लोज है, तो इसे हम कहेंगे क्लोज सर्किट। और यहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, यानी वो एनर्जी को कैरी करेंगे, एनर्जी को कैरी करते हुए आगे लेके जाएंगे और वो इस बल्ब को एनर्जी दे देंगे, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। अब बल्ब को एनर्जी दे दी, यहां से एनर्जी कैरी की इलेक्ट्रॉन्स ने, और वो उस एनर्जी को ले जाके बल्ब को देते हैं, बल्ब ने वो एनर्जी ली और बल्ब ग्लो करने लगा। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस भी तो आना है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते से क्या हो गए, वापस आ गए और फिर से यहां से एनर्जी ली, फिर गए, फिर एनर्जी दी और फिर वापस आ गए। यानी इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का ये जो मोशन हो रहा है बच्चों, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम कहेंगे कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और इसी वजह से ये जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो समझ में आ गया, ये ओपन सर्किट एंड ये क्लोज सर्किट। अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, आप बताइए यहां पर जो स्विच है वो किस कंडीशन में है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर जो स्विच है वो किस कंडीशन में है, ऑफ में है, ऑफ की कंडीशन में है या ऑन की कंडीशन में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कि यहां पर स्विच किस कंडीशन में है, ऑफ की कंडीशन में है या ऑन की कंडीशन में है। जल्दी से फटाफट आंसर करो और बताओ मैंने जो पूछा है उसका सही आंसर क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों क्या होता है, देखिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, है ना, एक सिंपल से हम एग्जांपल से समझते हैं, और क्या है वो देखो। ये रहे आप लोग, ठीक है, आप लोगों को दिए गए हैं 100 रुपीज। मम्मी ने आप लोगों को 100 रुपीज दिए और कहा कि जाइए और जाके मार्केट से आपको कोई सामान लेके आना है, आपको मार्केट से कोई सामान लेके आना है। तो अब आप लोग जा रहे हैं, और ये तो मार्केट काफी दूर है। अब भाई इतनी दूर अगर जा रहे हैं, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी अपना कुछ हिस्सा तो चाहिए। तो आपने कहा कि मम्मी ठीक है, मैं मार्केट तो चला जाऊंगा और आपका काम भी कर दूंगा, सामान भी लेके आऊंगा, पर मम्मी मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा मम्मी। तो मम्मी ने कहा हाँ यार बात तो सही है, बच्चा तो बहुत मेहनत करेगा, और इसीलिए चलो तुम जा रहे हो सामान लेने, तो तुम क्या करना, इस 100 में से 10 रुपए की चॉकलेट खा लेना। तो 10 रुपए माइनस हो गए, आपने 10 रुपए की चॉकलेट खा ली और सिर्फ 90 रुपीज का सामान लिया, सिर्फ 90 रुपीज का सामान लिया। यानी अगर हम बात करें तो मम्मी ने 100 रुपीज दिए थे, पर वो 90 रुपीज ही पहुंचे शॉप पर, बाकी आपने 10 रुपए अपने यूज में ले लिए। अब चाहे तो आप चॉकलेट खाएं, चाहे तो उस 10 रुपए को रख लें अपने गुल्लक में, यानी 10 रुपए तो माइनस हो गए, यानी कुछ पैसे का यहां पर लॉस हो गया। अगर हम मम्मी के रिस्पेक्ट में देखें, तो मम्मी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उन्होंने जितना दिया था उतना नहीं पहुंचा मंजिल तक, 10 रुपए आपने रख लिए। वैसे ही क्या होता है बच्चों, जब एनर्जी देता है कोई सेल, जब कोई सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी बल्ब को ग्लो करने के लिए, तो क्या होता है, जो एनर्जी कैरियर्स होते हैं या हम कहें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कुछ एनर्जी खुद ही रख लेते हैं। जब ये सेल ने एनर्जी प्रोवाइड की
तो क्या हुआ, जो आपके एनर्जी कैरियर्स थे, या हम कहें जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिसे हम एनर्जी कैरियर कहते हैं, वो कुछ एनर्जी खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं और एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाया जाए तो वो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस चीज को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा कि किसी रूम में बहुत सारे बल्ब जल रहे हो तो वो रूम गर्म हो जाता है। फैन चल रहा है, फैन बहुत देर तक चल रहा है, बहुत देर बाद जब वो रुकता है तो वो फैन गर्म हो जाता है। बल्ब बहुत देर जलने के बाद बल्ब गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ एनर्जी वो खुद को कंज्यूम कर ले रहे हैं। हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं कि बल्ब ग्लो करे, पर बल्ब कुछ एनर्जी का यूज करके अपनी बॉडी को, अपने आप को गर्म कर ले रहा है और उस चीज को, उस इफेक्ट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखना जरा ध्यान से। When electric current flows through a wire, the wire gets heated and this is called the heating effect of electric current। और ये जो heating effect of electric current है, ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है और हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं कि ये जो heating effect of electric current है, इसके यूजेस कहां-कहां हैं। The heating effect of electric current is used in electrical appliances like electric heater, electric iron, electric room heater, immersion heater, electric kettle, hair dryer। इन सभी में इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कपड़े प्रेस करने हैं, आपने क्या किया, उस प्रेस को गर्म किया और अपने कपड़े प्रेस कर लिए। इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा, जैसे ही करंट फ्लो होता है ये रेड हो जाता है और वो गर्म करने लगता है हमारे रूम को, वो गर्म करने लगता है हर एक चीज को। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। फिर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यहां पर तो ये हमारे लिए यूजफुल है, पर वहां पर मम्मी वाले केस में 10 रुपए का लॉस हो गया। यानी जब हम बल्ब को हीट कर रहे हैं या बल्ब को हम ग्लो कर रहे हैं, बल्ब जलाना चाह रहे हैं तो वो गर्म हो रहा है, तो वहां पर लॉस हो रहा है। फैन जब हम चला रहे हैं तो फैन गर्म हो रहा है, वहां पर लॉस हो रहा है। और गर्म होने की वजह से उन मशीन्स की, उन पार्ट्स का क्या होता है, एफिशिएंसी कम होती है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो लॉस भी है एंड फायदा भी है। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेयर कैन द की और स्विच बी प्लेस्ड इन द सर्किट। यानी जो स्विच होता है, जो की होता है, उसे सर्किट में कहां पर प्लेस किया जाता है। और जरा ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्या मैंने इससे रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट बोला है कि स्विच को यहां रखेंगे या वहां रखेंगे? बोला है? नहीं बोला है। इसका मतलब अब आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा। कहीं भी रख सकते हैं। Which of the following is based on the heating effect of electric current? इनमें से कौन सा heating effect of electric current पर based इंस्ट्रूमेंट है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। इन 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है और इसी के साथ आपका ये जो लेक्चर नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, वो हो चुका है एंड। तो बच्चा लोग, दोस्तों, जुनूनियंस, मिलेंगे अब बहुत जल्द अगले पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।